अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर ऑफिस से होंगे। तो हमने देखिए कल तक प्रैक्टिस पेपर्स को भी देखा था और 3 थ्योरीज़ को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें था आपका एक थॉर्नडाइक था, जिनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। उसके बाद हमने बीएफ स्किनर की थ्योरी को डिस्कस किया, यानी अमली मशरूतियत इक्तिसाब। उसके बाद हमने पावलोव की थ्योरी पर डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये 3 थ्योरीज पर हमने डिस्कस किया था और उसके प्रैक्टिस पेपर को भी हमने किया था, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आज की जो थ्योरी है, जिस थ्योरी पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो देखिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उस थ्योरी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादा घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आज की ये थ्योरी छोटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जिससे एक नंबर आपका पक्का है, ठीक है। तो बिना स्किप किए आज की इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम उर्दू में मुशाहिदाती इक्तिसाब का नजरिया कहते हैं, उसके ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। अच्छे से सुनिए, एक सवाल पक्का पूछा जाता है और सीधा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मज़ेदार थ्योरी है और छोटी थ्योरी है। इस थ्योरी को पेश करने वाले आपके एल्बर्ट बेंडोरा है। बेंडोरा को तो आप पहचानते ही होंगे, जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करते चलते हैं इनके बारे में कि एल्बर्ट बेंडोरा क्या है। दौरे हाजिर के एक मशहूर माहिरीन नफ्सियात हैं, ठीक है ना। इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी को इस वजह से पेश किया कि इनसे पहले जितने भी माहिरीन नफ्सियात थे, जैसे कि बिहेवियरिस्ट थे। कौन थे बिहेवियरिस्ट में? कौन कौन थे? स्किनर थे, पावलोव थे, थॉर्नडाइक थे। तो ये लोग क्या है, बिहेवियरिज्म के ऊपर उन्होंने नजरिया पेश किया था, ठीक है ना। और वो लोग क्या मानते थे कि रवैये को वो लोग खास अपनी नज़र में रखते थे, ठीक है ना, उसके ऊपर वो लोग काम करते थे। लेकिन इनसे पहले जितने भी लोगों ने साइकोलॉजी में काम किया है, वो लोग का दिमाग क्या है, मुशाहिदे के ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। तो उन सब के नज़रिए को अलग से हटाकर एल्बर्ट बेंडोरा ने क्या किया, नजरिए मतलब मुशाहिदे के ऊपर उन्होंने नजरिया पेश किया। उनका मानना ये था कि हर बच्चा, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, कोई भी शख्स हो, जब तक किसी चीज़ को मुशाहिदा नहीं करेगा तब तक वो कौन सी भी चीज़ को नहीं सीखेगा, बोलकर बेंडोरा ने बताया था। जो कि ये बहुत फेमस हुआ, ये सबसे आखिर में आया ये थ्योरी, ये तजुर्बा, लेकिन बहुत फेमस हुआ ये, इसलिए इसको इसका एक सवाल टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए एल्बर्ट बेंडोरा ने इस थ्योरी के ताल्लुक से क्या कहा है, उसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और एक बात देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम मुशाहिदाती इक्तिसाब कहते हैं, इसको देखिए हम लोग और इसके 4 नामों से जाने जाते हैं। एक है आपका सोशल लर्निंग, जिसको हम उर्दू में समाजी इक्तिसाब कहेंगे। इसी तरह से दूसरा नाम है इसका मॉडलिंग या फिर मॉडल थ्योरी। तीसरा नाम है इसका सोशल कॉग्निटिव लर्निंग और चौथा नाम है इसका लर्निंग थ्रू इमिटेशन, ठीक है ना। यानी इसको हम समाजी इक्तिसाब भी कहते हैं, मुशाहिदाती इक्तिसाब भी कहते हैं, इक्तिसाब बजरिया नखाली का नजरिया भी हम इसको कहते हैं। तो इसकी ये क्या है, 4-5 नाम इसके पूछे जाते हैं। तो अगर 4-5 नामों में कैसा भी देखिए, ऑब्जर्वेशनल ज़रूर पूछा जाता है और समाजी इक्तिसाब भी ज़रूर पूछा जाता है और लर्निंग थ्रू इमिटेशन ये भी ज़रूर पूछा जाता है। तो ये तमाम नामों को आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही नाम से इसको पूछा नहीं जाता है। और एक बात देखिए, ये थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर हम लोग 5 से 6 क्या है क्वेश्चंस को भी हम लोग यहीं पर आज ही की वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। मुशाहिदाती इक्तिसाब या समाजी इक्तिसाब का नजरिया, इस नजरिए को बेंडोरा ने पेश किया। इस नजरिए में उन्होंने बोबो डॉल पर तजुर्बा किया। इनके अलावा इस नजरिए को पेश करने वाले मिलर, डोलार्ड और क्या है वाल्टर्स या फिर वेल्टर्स जो भी हो, इन्होंने भी क्या है इस नजरिए को पेश किया था। इस नजरिए में देखिए बेंडोरा ने बोबो डॉल का इस्तेमाल किया। यानी बोबो डॉल एक क्या है, एक किस्म की एक गुड़िया समझिए या फिर एक डॉल समझिए। तो बच्चा क्या है, एक छोटा सा बच्चा जब टीवी देखता है तो वो अपने हाथ में क्या है एक डॉल को पकड़े हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उसी वक्त क्या है, टीवी में भी एक आदमी क्या है, एक बच्चा वहां पर भी एक डॉल को पकड़े हुआ होता है और टीवी में क्या है, वो बच्चा वो डॉल के हाथ को तोड़ डालता है, ठीक है। तो जब ये बच्चा जब यहाँ पर देखता है कि टीवी में क्या है, उस बच्चे ने वो डॉल के हाथ को तोड़ डाला है, तो ये बच्चा भी क्या है, यहाँ पर अपने हाथ में मौजूद डॉल के हाथ को तोड़ डालता है, ठीक है।
तो उस वक्त बेंडोरा ने ऑब्जर्व किया कि बच्चा क्या है, जो देखता है, जिस चीज़ को वो गौर करता है उसी चीज़ से वो सीखता है बोलकर बेंडोरा ने ये बात को साबित किया था। तो इसीलिए बेंडोरा ने अपने तजुर्बे में बोबो डॉल का इस्तेमाल किया है। और ये भी पूछा जाता है कि बेंडोरा ने अपने तजुर्बे में किसका इस्तेमाल किया है। तो जब आप लोग क्या कर सकते हैं, बोबो डॉल का इस्तेमाल किया है बोलकर आप लोग वहाँ पर आंसर दे सकते हो। और देखिए बेंडोरा ने क्या है, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामी एक किताब लिखी थी, उसके मुसन्निफ बेंडोरा है। इसी के साथ साथ इन्होंने सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन ये किताब भी इन्होंने 1986 में लिखा था। तो इसके मुसन्निफ भी क्या है, बेंडोरा ही है। हम ये जानते हैं कि मुशाहिदती इक्तिसाद कहते किसको हैं। अगर इसके ताल्लुक से हम लोग बात करें तो वाज़ेह ख़ता, चाल चलन, गुफ्तगू, आदाब व एहतराम वगैरह का इक्तिसाब इसी के ज़रिए होता है। दूसरों के किरदार बर्ताव का गौर से मुशाहिदा करके सीखने के अमल को मुशाहिदती इक्तिसाब कहते हैं। यानी देखिए जब हम किसी इंसान को देखते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहा है या फिर वो किस तरह से चल रहा है, उसकी चाल चलन, उसके आदाब, उसके अखलाक और उसके किरदार यानी उसकी पर्सनालिटी को जब हम गौर करते हैं तो उसी से क्या है, हम लोग कुछ बातें हम सीखने की कोशिश करते हैं या फिर हम उनके ज़रिए हम सीख लेते हैं। तो ऐसा इक्तिसाब जो हम किसी चीज़ को गौर से देखकर सीखते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कहेंगे या फिर मुशाहिदाती इक्तिसाब कहेंगे। यानी ये थ्योरी ये बतलाता है कि जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो उससे देखकर जो बात हम सीखते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं, वही आपका मुशाहिदाती इक्तिसाब कहलाता है। क्योंकि हम मुशाहिदा करते ना, हम क्योंकि हम गौर व फिक्र करते हैं, हम उसके ऊपर सोचते हैं, हम उसको देखते हैं, इसीलिए क्या है, इसका नाम मुशाहिदाती इक्तिसाब रखा गया है। इसके बाद देखिए बेंडोरा ने अपनी इस थ्योरी में विकैरियस लर्निंग के नाम से एक तरीके को पेश किया है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको ऐसे ही याद रखिए, उर्दू में याद मत रखिए, इंग्लिश में ही याद रखिए इसको। इसके अंदर दो चीज़ें बताई हैं उन्होंने, एक है पनिशमेंट और दूसरा है आपका रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट को हम उर्दू में सज़ा कहेंगे और रीइंफोर्समेंट को हम क्या कहेंगे, कमक या फिर बाज़ तक़वियत कहेंगे। यहाँ पर देखिए पनिशमेंट के ज़रिए बच्चे किस तरह से सीखते हैं दूसरों को देखकर बोले तो, मिसाल के तौर पर अगर समझिए टीचर क्या है, क्लासरूम में अगर कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा हो तो टीचर क्या करते हैं, वो बच्चे को जाकर मारते, उसको कुछ ना कुछ उसको सजा देते। तो जो दूसरा बच्चा होता है वो बाकी के बच्चे भी क्या करते, खुद ब खुद खामोश हो जाते। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो पहले वाले बच्चे को टीचर ने मारा है, उसको सजा दी है। वो समझ जाते हैं कि अगर हम भी इस तरह की शरारतें करेंगे या फिर इस तरह का शोर शराबा हम क्लास में करेंगे तो जिस तरह से टीचर ने वो बच्चे को मारा है उसी तरह से हम लोग को भी मार सकते बोलकर वो बच्चे क्या करते, बाकी के पूरे बच्चे क्लास में खामोश बैठ जाते। तो ये होता है आपका पनिशमेंट। यानी जब किसी को सजा मिलती है तो वो सजा से भी क्या है, बच्चे कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, वहाँ पर सबक हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा है रीइंफोर्समेंट, जिसको हम कमक या फिर बाज़ तक़वियत कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो बच्चे भी क्या करते, सपोज समझे टीचर ही क्या है, एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी से तारीफ कर रहा है, ठीक है ना, उसको बहुत प्यार कर रहा है, उससे शफ़क़त से पेश आ रहा है, उसको चॉकलेट दे रहा है, ठीक है ना, उसको अपने करीब लेकर आ रहा है। तो जो दूसरे बच्चे देखते हैं टीचर को कि अरे ये बच्चा अच्छा पढ़ने की वजह से टीचर उसको बहुत क्या है चॉकलेट्स दे रहे, उसकी तारीफ कर रहे, उसको गुड बोल रहे उसको, और उससे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे, अच्छा बात कर रहे। तो अगर हम भी क्या है अच्छा पढ़ेंगे तो टीचर हमारे साथ भी ऐसे ही रहते बोलकर दूसरे बच्चों पर क्या है उसका असर पड़ता है। बच्चे क्या है गौर करते हैं। अगर सजा भी दे रहे तो तब भी बच्चे गौर करते हैं, सजा का भी बच्चों के ऊपर असर पड़ता है और वो बच्चे भी दूसरे बच्चे भी खामोश बैठ जाते। अगर टीचर किसी की तारीफ कर रहा हो, किसी की हौसला अफजाई कर रहा हो, तब भी वो उसका असर भी दूसरे बच्चों पर भी पड़ता है। तो बच्चे क्या है सजा से भी सीखते हैं और तारीफ से भी सीखते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विकेरियस लर्निंग कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है ना। इसीलिए बेंडोरा ने बताया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि बच्चे जब हम लोग को गौर करते हैं तो लोगों के ऊपर मुस्बित असरात मुरत्तिब होना, ना कि मनफी।
जब हम गलत काम करते हैं तो बच्चे भी क्या है उसको ऑब्जर्व करते हैं और वही काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सिगरेट पी रहा हो, अगर छोटे बच्चे बड़े बच्चों को देख लिए सिगरेट पीते हुए, तो बाद में से क्या करते, सिगरेट जो बड़े बड़े लोग जो पीकर फेंकते हैं उसको जाकर क्या है उठाकर मुंह में रख लेते हैं, है ना। आप लोग भी देखे होंगे, मैं भी कभी कभार इत्तेफाक से देखने को मिल गया हम लोग को भी ऐसा। तो बच्चे क्या करते, वही सिगरेट को अपने मुंह में रख लेते क्योंकि वो बड़ों को देखे थे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये कोशिश करना कि बच्चों के सामने हम मनफी काम नहीं करना, यानी नेगेटिव मतलब बच्चों के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब हुए जैसे काम नहीं करना, अच्छे काम उन लोगों के सामने करना ताकि बच्चा वो देखकर, हमारा देखकर वो भी सीख सके। इसके बाद देखिए बेंडूरा ने 3 चीज़ों को बताया है जो समाजी इक्तिसाब पर या फिर मुशाहिदाती इक्तिसाब के ऊपर असरअंदाज होते हैं, यानी कॉजेज ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, जिसको इन्होंने एक नाम दिया है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बोलकर इन्होंने एक नाम दिया है, जिसको हम उर्दू में बाहिमी अज़्म कहते हैं। इन्होंने क्या है एक डायग्राम पेश किया है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। तो इस डायग्राम में पहले क्या है उन्होंने ऊपर बर्ताव रखा है, उसके बाद इदराक यानी पर्सनल फैक्टर रखा है, उसके बाद क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रखा है। ये जो 3 चीज़ें हैं यानी बिहेवियर है, इन्वायरमेंटल है, फिर पर्सनल फैक्टर है, ये बाज़ जगह पर बाज़ डायग्रामों में नीचे ऊपर भी है। पहले इन्वायरमेंटल को बताया गया है किसी ने, तो पहले बिहेवियर को किसी ने बताया है, तो पहले क्या है किसी ने इदराक यानी पर्सनल फैक्टर को बताया है। पर्सनल फैक्टर को हम लोग और एक नाम कॉग्निटिव इफेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइए। ये 3 डायग्राम से उन्होंने ये बताया है कि हाँ ये 3 चीज़ें क्या है मुशाहिदाती इक्तिसाब के ऊपर असरअंदाज होते हैं बोलकर उन्होंने बताया। अब वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं बोले तो हम थोड़ा सा आगे इसको जानने की कोशिश करते हैं। बेंडूरा ने देखिए अपनी थ्योरी में ये बताया है कि जो माहौल होता है यानी जो इन्वायरमेंट होता है और जो बर्ताव यानी बिहेवियर होता है और कॉग्निटिव ये इदराक, ये 3 चीज़ें भी क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होती, हम इन तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते बोलकर बेंडूरा ने बताया है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अब देखिए मैं अगर आपको एक अच्छी सी मिसाल दूं आसान तरीके से, तो अब एक कॉलेज में हम लोग एडमिशन लिए, ठीक है ना, तो वो कॉलेज का माहौल हम लोग को क्या है पहले पहले नया रहता, ठीक है ना, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी के बारे में अच्छे से जानते नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया आपका कॉलेज का इन्वायरमेंट हो गया, ये यानी कॉलेज का ये माहौल हो गया, ये नेचर हो गया या फिर सोसाइटी बोल लीजिए इसको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 3-4 हफ्तों के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को जानना शुरू कर डालते, यानी जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा मालूम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका कॉग्निटिव है, यानी आप सोचने लग जाते हो लोग के बारे में, यानी यहाँ पर क्लास में क्या करते बच्चे थोड़े जो हमारी जो सोच होती है अगर वही सोच दूसरों में नजर आ रही हो तो हम लोग क्या करते वो लोग के साथ जाके हम लोग अपना ग्रुप बना लेते। जैसा कि मिसाल के तौर पर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे क्या करते अपनी सोच के मुताबिक अच्छे वाले बच्चों के साथ जाके अपना ग्रुप बना लेते, ठीक है ना। बाज लोग बहुत ज्यादा मजाकी रहते तो वो बच्चे क्या करते अपने सोच के मुताबिक मजाकी वालों के साथ जाके बैठ जाते। बाज बच्चे क्या रहते हैं खामोश रहते, ठीक है ना, तो वो बच्चे क्या करते खामोश रहने वालों के साथ अपना क्या है फ्रेंड सर्किल बना लेते वो लोग। बाज बच्चे क्या करते हैं ज्यादा पैसे वाले रहते तो वो बच्चे क्या करते ज्यादा पैसे वालों की दोस्ती ढूंढते, ठीक है ना। तो मतलब हर बच्चे क्या करते अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बना लेते, ठीक है। तो पहले क्या हो गया माहौल होना आपको, फिर माहौल में क्या करते आप लोग अपनी सोच के हिसाब से उन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करते या फिर जुड़ने की कोशिश करते, ठीक है ना। तो माहौल का कनेक्शन किससे हो गया आपका कॉग्निटिव से हो गया, कॉग्निटिव यानी थिंकिंग आपकी सोच, ठीक है ना। अब देखिए थिंकिंग कॉग्निटिव के बाद बिहेवियर। अब बिहेवियर ये क्या है, बिहेवियर से इसका ताल्लुक कैसे जनता बोले तो जो हमारे साथ जो बच्चे मौजूद रहते या फिर हम जिसके साथ मौजूद रहते अगर हम हमारी सोच उन लोगों के मुताबिक नहीं है तो जब हम उन लोग के साथ रहने लग जाते हैं तो वही तरीका हम अपनाने लग जाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं खामोश रहती समझिए या फिर आप लोग बहुत ज्यादा खामोश रहते लेकिन मैं ज्यादा बात करने वाली हूँ समझिए, ठीक है ना, सबसे अच्छा मिलजुल कर रहने वाली हूँ। तो आप लोग क्या करते मेरे साथ 1 हफ्ता रहते 2 हफ्ता रहते 3 हफ्ता रहते
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप भी क्या है मेरे साथ मिलकर रहना शुरू कर डालते, मेरे जैसा बनना शुरू कर डालते, है ना। तो ये है बिहेवियर, ठीक है। तो ये माहौल भी ज़रूरी है, आपकी सोच भी ज़रूरी है और बिहेवियर भी ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें भी क्या है मुशाहिदाती इक्तिसाद के ऊपर असरअंदाज डालते हैं। ये तीनों का भी ताल्लुक क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक बात देखिए, इन्वायरमेंट को क्या है क्वेश्चन में नर्चर बोलकर भी पूछा जाता है या फिर सोसाइटी बोलकर इसको पूछा जाता है। उसी तरह से बिहेवियर को एक्शन के तौर पर या फिर डूइंग के तौर पर पूछा जाता है। उसी तरह से कॉग्निटिव को क्या है यहाँ पर पर्सनल फैक्टर या फिर थिंकिंग बोलकर भी यहाँ पर पूछा जाता है, यानी वर्ड्स को चेंज किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना, ये ज़रा अच्छे से ख्याल रख लीजिए। इसके बाद हम लोग इक्तिसाद के मराहिल यानी स्टेजेस ऑफ लर्निंग, इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इनके जो नेम्स है, ये नेम्स को अच्छे से याद रख लीजिए। इक्तिसाद के मराहिल में बंडोरा ने 4 मराहिल को पेश किया है, जिसमें पहला है आपका तवज्जो यानी अटेंशन, दूसरा है आपका अहफाज जिसको हम रिटेंशन कहते हैं, उसी तरह से तीसरा है आपका बास पैदाइश जिसको हम प्रोजेक्शन या फिर रिप्रोजेक्शन कहेंगे, उसी तरह से बास तक़वियत है जिसको हम रीइंफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन कहेंगे। ये 4 स्टेजेस को बंडोरा ने दिया है। तो आइए इन चारों स्टेजेस को भी हम एक एक कर मतलब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मुशाहिदती इक्तिसाद के अंदर जो पहला मरहला है वो है आपका तवज्जो या फिर तवज्जो समझिए, फिर तवज्जो जिसको हम इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। अगर इसके ताल्लुक से मैं बात करूं तो किसी के किरदार या बर्ताव को गौर से देखकर सीखना अटेंशन कहलाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त क्या करते, सबसे पहले हम उससे बहुत गौर से देखते हैं और गौर से सुनते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गौर से सुनना या फिर जो गौर से देखना होता है वही क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल देखिए, अगर लड़कियों को दूं मैं मिसाल तो या फिर हेयर स्टाइल समझ लीजिए या फिर कुकिंग अच्छी है। देखिए जब हम कुकिंग सीखते हैं या फिर कुछ हम बनाना सीखते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, हमारी तवज्जो पूरी क्या है जो बनाता है शख्स उसी के ऊपर होती है कि वो किस तरह से बना रहा है, किस तरह से चीज़ों को ऐड कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हम क्या करते हैं, बहुत गौर से देखते हैं हम। यही क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। यानी हमारी पूरी तवज्जो क्या है, उसी के ऊपर हम रख देना, हमारी नज़रें पूरी उसी के ऊपर हम लोग रखना, एक ही जगह पर हम लोग फोकस करना, गौर से समझने की कोशिश करना, यही आपका अटेंशन कहलाता है। के बाद जो दूसरा मरहला है वो है अहफाज, जिसको हम इंग्लिश में रिटेंशन कहेंगे। इसके ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो किसी चीज़ को गौर करने के बाद उसे अपने दिमाग में बिठा लेना रिटेंशन कहलाता है। यानी आप कुकिंग सीख लिए, मतलब सीख लिए नहीं, आप कुकिंग करते वक्त उस इंसान को गौर से देखें तो वो हो गया आपका अटेंशन। अब देखने के बाद वो तमाम प्रोसेस को वो मतलब वो सालन बनाने के तरीके को या फिर वो खाना बनाने के तरीके को आप अपने दिमाग में बिठा लिए, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, आपका रिटेंशन कहलाता है, ठीक है ना। पहले गौर करना अटेंशन कहलाता है, फिर गौर करने के बाद अच्छे से उसको आपके दिमाग में बिठा लेना, ये आपका क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है बास पैदाइश, जिसको हम रिप्रोजेक्शन कहेंगे या फिर प्रोटेक्शन कहेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्शन या फिर रिप्रोजेक्शन। अगर इसके ताल्लुक से हम लोग बात करें तो गौर की हुई चीज़ को देखकर उस पर अमल करना रिप्रोजेक्शन कहलाता है। यानी पहले आप गौर से देख लिए, अटेंशन हो गया, उसके बाद आप दिमाग में बिठा लिए, उसको रिटेंशन कहलाया वो। उसके बाद आप वो काम करने की कोशिश कर रहे, यानी खाना बनाना देख लिया आप गौर से, अटेंशन, तरीके को आप दिमाग में बिठा लिए, रिटेंशन। उसके बाद आप क्या है, अपने घर में आकर या फिर अपनी खुदी से उसको बनाने की कोशिश कर रहे वो तरीके को, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, आपका रिप्रोजेक्शन कहलाता है, यानी बास पैदाइश कहलाता है, यानी वो चीज़ के ऊपर आप अमल करना। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला मरहला है वो है बास तक़वियत, जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अगर इसके ताल्लुक से हम बात करें तो सीखी हुई चीज़ से हासिल होने वाला इनाम या हौसला अफजाई रीइंफोर्समेंट कहलाता है।
यानी आपका अटेंशन हो गया, रिटेंशन हो गया या फिर रिप्रोटेक्शन हो गया। यानी आप तवज्जो से देख लिए, गौर से उसको दिमाग में भी बिठा लिए, फिर आप वो काम अपनी खुदी से करे भी सीख कर। वो सीख कर आप जो काम करें, उस काम के ऊपर आपको जो इनाम मिल रहा या फिर उसकी जो तारीफ मिल रही किसी से आपको, या फिर मोटिवेशन मिल रहा आपको, या फिर आपको खुशी हो रही वो काम कर कर कि आपने बहुत अच्छे तरीके से वो काम किया है, या फिर आपने अच्छे तरीके से बिरयानी बनाई है, या फिर आपने अच्छे तरीके से कोई सालन को बनाया है, या फिर जेंट्स का देखें हम तो पहले किसी को बाइक चलाना नहीं आता था, या फिर किसी को कोई और काम नहीं आता था तो उन्होंने बाइक को सीख लिया, बाद में से सीखने के बाद उन्होंने चलाना भी शुरू किया। उसके बाद उनको जो खुशी मिल रही थी वही क्या कहलाता है आपका, रीइंफोर्समेंट कहलाता है, यानी बाज़ तक़वियत कहलाता है। अब देखिए बेंडोरा ने इस बाज़ तक़वियत के अंदर भी 3 चीज़ें बताई है। एक है आपका रास्त तक़वियत यानी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, दूसरा है आपका बिलवास्ता तक़वियत यानी इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, उसके बाद जो तीसरा है वो है खुद तक़वियत जिसको हम सेल्फ रीइंफोर्समेंट कहेंगे। रास्त तक़वियत यानी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट वो होता है जब आप कोई काम कर रहे हो तो काम करने के साथ ही आपको या तो तारीफ मिलना या फिर आपको सज़ा मिलना, ये क्या कहलाता है, रास्त तक़वियत कहलाता है। यानी अब किसी ने खाना बनाना देख लिया, बिरयानी बनाना देख लिया समझिए, उन्होंने सीखा और बनाया भी। अगर बिरयानी बनाने के बाद घर वालों ने उनकी अगर तारीफ अच्छे से की हो तो वो क्या कहलाता है आपका, रास्त तक़वियत यानी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कहलाता है और वो खुश हो जाती है। अगर किसी ने उसके अंदर नुस्खा निकाला या फिर मतलब कुछ खामी निकाली उसके अंदर, अच्छा नहीं है, मज़ा अच्छा नहीं है, खाना गल गया या फिर इस तरह की कुछ और चीज़ें खामियां निकाल रहे, तो वो भी क्या कहलाता है आपका, रास्त तक़वियत कहलाता है। यानी कोई काम सीखने के बाद आपको जो इनाम या सज़ा डायरेक्ट मिल जाता है उसी वक्त, वो आपका रास्त तक़वियत है यानी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कहलाता है। इसके बाद देखिए जो बिलवास्ता तक़वियत है यानी इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है। अगर इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं तो सपोज समझिए अगर कोई एक बच्चा है, वो बच्चा क्या है मतलब बड़े लोगों से उसकी मुलाकात हो गई, जैसे कि किसको ले सकते हैं हम लोग, अब्दुल कलाम आज़ाद समझिए, उन्हों या फिर मौलाना तारिक जमील है, या फिर मौलाना सज्जाद नौमानी है, या फिर क्या कौन है, डॉक्टर जाकिर नाइक है, ठीक है ना। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, खुदा ना खास्ता किसी दिन ये लोग से इनकी मुलाकात हो गई, ठीक है, तो अब वो लोग बहुत खुश हो जाते। खुश होने के बाद वो लोग जिस तरह से उन लोग को देखते, वो लोग का तरीक़ा बात करने का, वो लोग का बैठने का तरीक़ा, वो लोग से मोहब्बत शफ़क़त से पेश आने का तरीक़ा, तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर जब हम गौर करते हैं, उसके बाद हम अपने घर में आकर सेम वही लोगों की नकल करना, वही लोगों का तरीक़ा इख्तियार करना, ये क्या कहलाता है आपका, बिलवास्ता तक़वियत कहलाता है यानी इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कहलाता है, क्योंकि हम दूसरों को देखकर उनकी नकल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपका इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है खुद तक़वियत यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर देखिए हम क्या है, अपनी खुदी से कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, मतलब हमारे अंदर जो खामियां होती है, हम अपने आप का जायज़ा लेते हुए कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर खामियां हो तो खामियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, और अगर खूबियां हो तो वो खूबियों को पाकर हम उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट लाते हुए खुश होते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप का जब जायज़ा लेते हैं तो वही क्या कहलाता है आपका, खुद तक़वियत कहलाता है यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट कहलाता है। अब इसके ताल्लुक से भी बेंडोरा ने अपनी इस थ्योरी में कुछ बातें बताई हैं, यानी जिसको उन्होंने सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन का नाम दिया है, जिसको हम उर्दू में खुद रवैये में तरमीम कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए उन्होंने खुद ज़ाब्ते का एक क्या है, एक तरीक़े बताए हैं उन्होंने, यानी सेल्फ रेगुलेशन के तरीक़े से कुछ चीज़ें बताई है। 6 चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला है आपका गोल सेटिंग, जिसको हम उर्दू में मकसद तरतीब कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि आप अपने आप को सुधारने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ का गोल बना लीजिए, ठीक है ना। यानी अगर आप
चाहते हो कि आप सबसे आगे हो, तो या फिर किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसका गोल बना लेना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप लोग का गोल क्या है, अब टीचर बनना है, तो आपका गोल होना कि मैं टीचर बनूँगा, ठीक है। उसके बाद इस गोल के लिए उन्होंने दूसरा जो तरीका बताया है वो है प्लानिंग, ठीक है, यानी मनसूबाबंदी। तो आप जो गोल है आपका टीचर बनने का, उस गोल को पाने के लिए आप कुछ प्लानिंग कर लेना, ठीक है, कि मैं टीचर बनने के लिए मैं ये चीज़ें पढ़ूँगा या फिर ये चीज़ें मैं करूँगा, बोलकर आप लोग क्या है अपनी तरफ से कुछ शेड्यूल बना लेना, कुछ प्लान बना लेना। जब आप प्लान बना लेते हो, तो उसके बाद इन्होंने बताया कि सेल्फ मॉनिटरिंग करना, यानी खुद निगरानी करना उसकी। जैसा कि जब आप प्लान बना लिए, प्लान बनाने के बाद आपने सोचा कि मैं सुबह फजर में उठूँगा, सुबह फजर से 9 बजे तक पढ़ूँगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगा, फिर क्या है फिर पढ़ने की कोशिश करूँगा बोलकर ये तमाम आप क्या है रात तक पूरा आप एक प्लानिंग बना लिए, ठीक है। लेकिन आप क्या है उस प्लानिंग के हिसाब से आपका दिन नहीं गुजर रहा। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, तो आप फ़ोन लिए और वो रिप्लाई देना शुरू कर दिए। वो चैटिंग में क्या है आपका 1 से 2 घंटा निकल गया। तो ये 1 से 2 घंटा वेस्ट करना आपकी प्लानिंग में आपने शामिल नहीं किया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपका 1 से 2 घंटा बेकार चले गया। तो आप उस वक़्त क्या करना, आपकी प्लानिंग की आप खुद निगरानी करना कि आज मेरा क्या है 1 से 2 घंटे आज चले गया मेरा बेकार बोलकर आप रात में बैठकर इसको सोचना। जब सोचते हैं आप तो उस वक़्त उसके बाद क्या करना आप सेल्फ क्या है तो सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देना आप, यानी खुद हिदायत दे लेना कि मैं आज मेरे 2-3 घंटे वेस्ट चले गए, तो मेरे अंदर ये खामियां थी, ठीक है ना, ये चीज़ों की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट डे क्या करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, ये बेकार चीज़ों को मैं नहीं करूँगा, मैं आइंदा ये तरीका नहीं अपनाऊँगा, मैं इसके बजाय और 2-3 घंटे और मैं एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं पहले दिन अगर आप लोग फ़ोन का इस्तेमाल करें, आपकी प्लानिंग में नहीं था, तो दूसरे दिन क्या करते आप लोग फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग समझ जाएँगे कि फ़ोन की वजह से मेरा 1 से 2 घंटा बेकार चले गया, तो नेक्स्ट डे मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा बोलकर आप लोग क्या करते, खुद हिदायत दे लेते अपने आप को, ठीक है ना? खुद अपने आप को समझा लेते, आपकी खामियों को आप क्या है दूर करने की आप लोग कोशिश करते। इसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। जब आप लोग अपने आप को ये हिदायत दे लेते, तो उसके बाद लास्ट में क्या होता, सेल्फ मोटिवेशन होता, यानी खुद की हौसला अफजाई होती। बाद में से आप लोग क्या करते, पूरी चीज़ें हो जाने के बाद गोल सेटिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, उसके बाद आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर लेते कि अरे वाह, मैं ये प्लानिंग बनाया था, ये प्लानिंग के हिसाब से हर काम मेरा पूरा हो रहा और आज क्या है आज का पूरा दिन अच्छे से गुजरा बोलकर आप लोग अपनी आप की तारीफ कर लेना। ये क्या कहलाता है, आपका सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। के बाद जो लास्ट तरीका बेंडूरा ने बताया है वो है सेल्फ एफिशिएंसी, जिसको हम उर्दू में खुद इफादियत कहेंगे। ये बहुत बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेंडूरा ने 2 चीज़ें बताई हैं, एक है आपका हाई एफिशिएंसी और दूसरा है आपका लो एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी वो होता है जहाँ पर हम अपने आप को क्या है मतलब हम अपने आप की हौसला अफजाई करते हैं और यहाँ पर हम हिम्मत नहीं हारते, ठीक है ना। मतलब हमारे अंदर एक हिम्मत होती है किसी काम को कर गुजरने की, किसी काम को हासिल करने की, यहाँ पर हम बुज़दिल नहीं होते हाई एफिशिएंसी के अंदर। मिसाल के तौर पर अब टेट का पेपर अगर आप लोग को हार्ड आ गया, 2-3 क्वेश्चंस आप हार्ड देख लिए पेपर में, तो अब आप लोग वहीं पर खामोश नहीं बैठ जाना कि अरे क्वेश्चन पेपर तो हार्ड आ गया, हम तो बहुत ईजी आता समझे थे, अब मैं पास होता कि नहीं होता कि बोलकर आप लोग हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना। ऐसे लोग जो हार्ड क्वेश्चन आने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे जैसा वो क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व करने की जो कोशिश करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका सेल्फ एफिशिएंसी मतलब हाई सेल्फ एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है ना। मतलब हाई एफिशिएंसी के अंदर लोग क्या है हिम्मत नहीं हारते, अपने आप को बुज़दिल जाहिर नहीं करते, ठीक है ना।
मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं हिम्मत से। इसके बमुकाबिल जो लो एफिशिएंसी होता है, यहाँ पर क्या है, लोग हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर क्या है, एक हौसला नहीं होता। जैसा कि टेट का पेपर देखते ही बाज़ लोग क्या करते हैं, अब कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मैं कर भी वेस्ट, मैं फेल ही हो जाती हूँ बोलकर जो ये सोच ला के जो हिम्मत हार जाते हैं, वो लोग क्या है, वो लोग को क्या कहेंगे हम, लो एफिशिएंसी कहेंगे। तो हर इंसान को क्या है, हमेशा हाई एफिशिएंसी रहना चाहिए, यानी हाई सेल्फ एफिशिएंसी का हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम हाई एफिशिएंसी का इस्तेमाल करेंगे तो हम कभी बुज़दिल नहीं बन सकते, कभी हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते, ठीक है ना। बहुत सारे लोग भी क्या करते हैं, अब जॉब के नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे, बहुत सारे लोग तैयारी ही नहीं कर रहे कि इतने सारे बेरोजगार हैं, हम लोग को कहाँ से आती जॉब, कई लोग जॉब की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को आती ही नहीं बोलकर हमारे मुस्लिम कौम क्या है, पीछे रह जा रही, ठीक है ना। अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं आती जॉब, पहले से ही हम लोग मतलब हिम्मत हार जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, हाथ से हम लोग छोड़ ले रहे। तो ये क्या है, लो एफिशिएंसी वालों की आदत होती है। जो हाई एफिशिएंसी वाले होते हैं वो हमेशा उनके हौसले हमेशा क्या है, बुलंद होते हैं, सुस्त नहीं होते। तो ये क्या है, बेंडूरा ने खुद ज़ाब्ते के कुछ तरीके बताए हैं और कहा है कि इन ज़ाब्तों को इस्तेमाल करते हुए हम क्या है, आगे बढ़ सकते हैं बोलकर उन्होंने बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बेंडूरा की थ्योरी आपको पसंद आई होगी। इसके ताल्लुक से हम लोग कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर जो पहला सवाल है आपका वो है, एक बच्चा सुपर हीरोज़ की कॉमिक बुक पढ़ता है और बाद में उसकी नकल करता है, ये कहलाता है। यानी एक बच्चा क्या है, सुपर हीरोज़ के बारे में कुछ कॉमिक्स पढ़ लिया और पढ़ने के बाद सेम वो जैसा सुपर हीरोज़ के अंदर कर रहा है, वैसे ही ये बच्चा नकल करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आपका बुनियादी महज, ऑप्शन बी है आपका तामीम, ऑप्शन सी है आपका समाजी इक्तिसाब और ऑप्शन डी है आपका महदूदी इक्तिसाब। तो इसका सही जवाब है आपका समाजी इक्तिसाब यानी सोशल लर्निंग। हमने पढ़ा था कि बच्चे क्या है, समाज को देखकर सीखते हैं, समाज के अंदर रहकर सीखते हैं। जो लोग जैसा काम करते हैं बच्चे भी क्या है, वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी समाजी इक्तिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से एक बेंडूरा के समाजी इक्तिसाब का मरहला है। यानी बेंडूरा ने जो मराहिल पेश किए हैं, 4 मराहिल, उसके अंदर से एक मरहला यहाँ पर है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका रिटेंशन, ऑप्शन बी है आपका रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है आपका रिपीटेशन और ऑप्शन डी है आपका रिकैप्चुलेशन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है रिटेंशन यानी अहफाज जिसको हम कहते हैं। इन्होंने 4 मराहिल पेश किए हैं। एक है आपका अटेंशन, दूसरा है आपका रिटेंशन, तीसरा है आपका रिप्रोडक्शन और चौथा है आपका रीइंफोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजी इक्तिसाब पर असरअंदाज होने वाला अनासिर कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका तरबियत परवरिश, ऑप्शन बी है आपका फितरत, ऑप्शन सी है आपका अडॉप्टेशन, ऑप्शन डी है आपका तवज्जुह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तरबियत या परवरिश, जिसको हम नर्चर कहेंगे। मैंने कहा भी था कि इन्वायरमेंट क्या है, लर्निंग के ऊपर असरअंदाज होने वाला एक अनासिर है, यानी मुशाहिदाती इक्तिसाब पर असरअंदाज होने वाला एक अनासिर है। तो तरबियत परवरिश जिसको हम नर्चर कहेंगे या फिर इन्वायरमेंट कहेंगे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, मुशाहिदाती इक्तिसाब में बेंडूरा ने कितने मराहिल बताए हैं? ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 6 और ऑप्शन डी है आपका 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 4। बेंडूरा ने 4 मराहिल बताए हैं। एक है आपका अटेंशन जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहेंगे, दूसरा है आपका रिटेंशन, तीसरा है आपका रिप्रोडक्शन जिसको हम प्रोडक्शन भी कहेंगे और चौथा है आपका रीइंफोर्समेंट जिसको हम मोटिवेशन भी कहेंगे। तो ये 4 मराहिल बेंडूरा ने पेश किए थे। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है, समाजी इक्तिसाब के नज़रिए से क्या मुराद है? ऑप्शन ए है आपका तर्ज अमल का नज़रिया, ऑप्शन बी है आपका इदराक का नज़रिया, ऑप्शन सी है आपका दोनों ए और बी यानी 1 और 2 और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी
यानी तर्ज अमल का नज़रिया भी है इससे मुराद, और इदराक का नज़रिया भी इसी से मुराद है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहेंगे हम इसको, और कॉग्निटिव थ्योरी भी कहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ना, फर्स्ट मैंने कहा भी था कि बेंजूरा ने इसको सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा है, और इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। उसी तरह से इसको हम इमिटेशन थ्योरी भी कहेंगे, और क्या है, हम इसको मॉडलिंग थ्योरी भी कहेंगे। तो अलग अलग किस्म के उन्होंने इसको नाम दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5-6 सवाल समझ में आए होंगे। और देखिए, बेंजूरा की थ्योरी से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो आसान तरीके से आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। मैं हर कमेंट का जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करती हूँ, और हर कमेंट को मैं पढ़ती हूँ मैं, ठीक है ना। 1-2 कमेंट्स छूट जाते हैं किसी वजह से, लेकिन ज़्यादातर तो मैं पढ़ती हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर।